आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में एक बार फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो परीक्षाओं को लेकर जो कमेटियां सिफारिश की थी कि परीक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको यहां पर सिरे से खारिज कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने जो अपना दिशा निर्देश दिया है उसके आधार पर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और ये परीक्षा होगी। अब लिखा है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा भी आगे बढ़ेगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीएड की जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली थी उसको भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है इस समय की। बहुत लोगों के मन में ये था कि अब चलिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, उनको सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यूजीसी के दिशा निर्देश और एमएचआरडी के द्वारा जो मांग की गई तो गृह मंत्रालय ने सीधा मंजूरी दे दी है कि अब जो भी आगामी जो स्थगित परीक्षाएं थी वह आयोजित की जाएंगी, उन्हें अब निरस्त नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या आदेश आया है इसको हम आपको दिखाएंगे। जब तक लिखित कोई आदेश नहीं आता है इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं डालता हूँ, भले थोड़ा देर लगती है तो लोगों को इंतजार रहता है विद्यार्थियों को क्या अपडेट है। बार बार लोग एक एक घंटा में 2-2 घंटा में वीडियो अपडेट करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं शुरू करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कमेटी बनी थी 4 सदस्यों की कुलपतियों की, उन्होंने भी अपनी सिफारिश की थी कि परीक्षाओं को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं फॉलो किया गया। ठीक ऐसे ही केंद्रीय यूजीसी ने भी 4 कमेटियों की रिपोर्ट के लिए 4 कुलपतियों की एक कमेटी तैयार की थी, जिसमें हरियाणा के कुलपति थे केसी जी ने। उन्होंने भी अपनी सिफारिश की थी कि परीक्षाओं को अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाए, फाइनल वर्ष के अभ्यर्थियों को भी प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन सब कुछ को सीधे सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्रालय ने मंजूरी अब दे दी है कि यूजीसी से जुड़े जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वार्षिक परीक्षाएं हों या सेमेस्टर परीक्षाएं हों, उनकी परीक्षाएं अब आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सरकार की हरी झंडी भी मिल चुकी थी कि 29 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन देख लीजिए साफ शब्दों में लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि अब बढ़ सकती है। पूर्ण रूप से अभी ये बढ़ने की खबर नहीं आई है, लेकिन लिखा है, ध्यान से पढ़िए, आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग का मानना है कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार का जो निर्देश है इसके आधार पर आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यह मानकर चलिए कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होने वाली थी अब नहीं होगी, यह प्रवेश परीक्षा भी आगे अब इसकी तिथि बढ़ाई जाएगी। तो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए खबर थी। अब आते हैं परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने क्या जारी किया है। तो देखिए रात को ये खबर आ चुकी है कि गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी। देखिए उनकी खुद की वेबसाइट पर यह लिख दिया गया है, गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। लिखा है गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को आज एक पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, जो भी यूजीसी के दिशा निर्देश हैं अनुसार विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक कैलेंडर तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार अंतिम सत्र फाइनल टर्म की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य है। मैंने यूजीसी जो नया दिशा निर्देश तैयार किया है उसके अनुसार देखा जाए तो यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइन दी है उसके अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सितंबर अंत तक परीक्षाएं कराने का दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। कहा है कि अगर अगस्त तक इस प्रक्रिया अच्छी रही तो अगस्त सितंबर में आप अपनी परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। अर्थात उनका साफ शब्दों में कहना था कि जो जुलाई में परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं नहीं होंगी। जानते हैं अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कहा गया है कि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ सामान्य रहती है तो आपकी परीक्षाएं अगस्त या सितंबर अंत तक करा ली जाएंगी। इसको गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो सितंबर अंत तक ही परीक्षाओं पर कोई विचार किया जाएगा। ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट का है। गृह मंत्रालय ने अपना जो आदेश जारी किया है कि सितंबर अंत तक देखते हैं। इसको लेकर के एमएचआरडी मंत्री उन्होंने भी कुछ अपना ट्वीट किया है और उन ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे। उसके आधार पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि यूजीसी की दिशा निर्देश क्या आएगा। राज्य सरकारें भी इसी इंतजार में थी, इसीलिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर रही थी कि जैसे ही कोई केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पड़ेगी, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन के अधीन ही किसी भी राज्य अपना आगे की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की गाइडलाइन का लोगों को इंतजार था, वो आ गया है। गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया कि परीक्षाएं होंगी। देखिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी अपना जारी कर दिया है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उन्होंने देखिए 1 नंबर पर लिखा है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी इंक्लूडेड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट। दिखाने का तात्पर्य है पहले का कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो इनके उनको जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। वो जो पहले थी मैंने जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं थी उसके आधार पर वो था। और दूसरा उनका ये था कि जैसे ही विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं सितंबर अंत तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। देखिए आज पेपर में भी दिया है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। साफ शब्दों में लिखा है कि प्रदेश में जल्द शासनादेश जारी होने के अनुसार। यूपी के लखनऊ से देखिए खबर है कि जब केंद्र की मंजूरी मिल गई है तो यहाँ भी शासनादेश अब जारी कर दिए जाएंगे। लिखा है गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर अंत तक परीक्षाएं करानी होंगी। मैंने कहा गया है कि जो आपात बैठक हुई सोमवार को, इसमें यह फैसला ले लिया गया कि सितंबर अंत तक परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों को अब करानी होगी। यूजीसी की आपात बैठक में फैसला हुआ कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा भी कराना चाहता है तो ऑनलाइन करा सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अगस्त व सितंबर के हालात ठीक रहे, देखिए लिखा है अगस्त व सितंबर के हालात ठीक रहे तो विश्वविद्यालय सुविधानुसार ऑनलाइन ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। आखिरी सेमेस्टर के और जो भी नतीजे हैं उसको दिया है वो इंटरमीडिएट के स्तर का है कि मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जो छात्र सितंबर में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय विशेष मौका दे सकेगा। अगर वो कोई छात्र है चाहता है कि हम सितंबर परीक्षा न दें तो उनके लिए भी कोई विकल्प मौजूद रहेंगे। इसमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेज विश्वविद्यालय परीक्षाएं शामिल हैं, अर्थात इससे जुड़ी जितने भी प्राविधिक से जुड़े हुए हो या फार्मेसी हो, पॉलिटेक्निक हो, या जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी परीक्षाएं जो फाइनल ईयर की हैं, फाइनल सेमेस्टर की हैं, उनको तो प्रमोट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो अपने ध्यान से हटा लें, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य है। तो अंतिम वर्ष की परीक्षाओं, अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए अब परीक्षाएं देनी होंगी। उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो जो भी परीक्षाएं हों, प्राविधिक शिक्षा से जुड़े हों या जो भी परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को लेकर के अभी राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेंगी। पूरी विस्तृत गाइडलाइन आने के बाद यूजीसी की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अब सितंबर अंत तक परीक्षाओं को करा लिया जाएगा। ये थी आज की विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट। और भी अपडेट आप पाना चाहते हैं एजुकेशन से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।